Assalamu alaikum. Hello dear Bahrians. Here is your maths teacher Amir Haider. Today we are going to start our new exercise. So previously that exercise we have started, remaining sums will be your homework. So today we are going to start exercise 1D. This is the last exercise of chapter number 1. And in this exercise we have to learn about two rules. Simply the rules about division, multiplication, addition and subtraction. And the another rules is about the brackets, curly brackets, small brackets, large brackets. So the names of these rules are Demas and Bodmas rules. So what is Demas rule and what is Bodmas rule? So we have considered these rules. So the rules are, I am writing simply here कि Demas D-M-A-S, Demas rule. Okay, D stands for division, M stands for multiplication, division, multiplication. A stands for addition, S stands for subtraction. Clear? So this is the basically Demas rules. It means that we have to do at first division, secondly we have to do multiplication, at third step we have to do addition, and the fourth and final step we have to do the subtraction. So if one of the step is missed in the questions, I mean that if multiplication is not given, division, addition and subtraction is given, so after performing the division we have to switch on the addition, or there are the two operations are missed from a sum, I mean multiplication and addition are missed, so after performing division we have to do the subtraction. In the same way, if the addition and subtraction is not given, we have to do division first, then secondly we have to do the multiplication. In the same way, addition and division is not given, then we have to do the first 8 multiplication, then we have to switch on subtraction. सो ये बेसिकली आपके पास डिमास रूल होता है, जिसमें आपको पहले डिवीजन परफॉर्म करनी होती है, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, देन आपने एडिशन और आखिर में आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी होती है. ठीक है, यानी कि अगर एक सम में आपको डिवीजन भी गिवन है, मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है, एडिशन भी गिवन है, सब्ट्रैक्शन भी गिवन है, तो सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, देन आपने ऐड करना है, फिर आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? तो ये बेसिकली आपके पास डिमास रूल में था कि डिमास रूल इस तरह से कंसीडर किया जाता है. तो आज हम एक्सरसाइज 1D स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 1D में क्या है आपके पास, 1D में आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है मैंने यहाँ पर, यूजिंग द डिमास रूल सॉल्व दीज, यानी कि कुछ सम्स मिले हुए हैं, वो क्या करने हैं, डिमास रूल के मुताबिक वी हैव टू सॉल्व दैम. सो 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पर, दोनों को सॉल्व करते हैं हम. कि आपने पहले क्या करनी है, पहले डिवीजन करनी है, डिवीजन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं तो एडिशन, देन वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू रूल्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पर, इसका अगर सॉल्यूशन लिखा जाए तो ये है आपके पास 8 + 4 - 3. रूल क्या कह रहा है कि पहले आपने क्या करनी है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑपरेशन मिस्ड है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे चलना है, कि नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या करना है. यानी कि आपके पास यहाँ पर डिवीजन भी नहीं है इस सम में, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एडिशन से स्टार्ट करेंगे. सो हियर यू हैव टू डू 8 + 4, इट विल बी 12, देन यू हैव टू -3. क्लियर? 12 से आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बचेंगे. ये जो 9 बच रहे हैं ये आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू डिमास रूल. सेम वे से
यहाँ पर आपको डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करनी है, एडिशन करनी है। तो यहाँ पर देखें इसका सॉल्यूशन किस वे से निकल रहा है, 8 को डिवाइड करना है 2 के साथ, प्लस करने हैं इसमें 12। तो यहाँ पर 2 की टेबल 8 पे जा रही है 4 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 रखेंगे प्लस ये 12 आ गए। ठीक है, अब 4 में 12 प्लस करेंगे तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, ये आपके पास 16 आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपली 16 इस डिमास रूल के मुताबिक इसका आंसर निकालना है। सेम वे से आपके पास दूसरा क्वेश्चन भी है, 2 और क्वेश्चन भी लिखे हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गिवन है, डिवीजन नहीं गिवन, तो आपने सिंपली जो डिवीजन के बाद वाला स्टेप है उस पर चलना है, जो कि मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, 6 × 5 - 5, 6 5s are 30 - 5, it will be 25 according to rule। क्लियर। सेम वे से यू हैव टू डू दैट सम, यानी कि इस प्रॉब्लम में आपने 10 - 3 / 3, यानी कि अब क्या मिले हुए हैं, आपने पहले डिवीजन परफॉर्म करनी है, तो यानी कि -10 10 - 3 / 3। अब देखें 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 ही बचेगा, ये माइनस सेम आएगी क्योंकि 3 की 3 पे टेबल 1 टाइम जा रही है। अब देखें 10 को 1 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 9 बचेगा। क्लियर। तो ये इसका डिमास रूल का इस हवाले से आंसर आ रहा है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 विच वाज द अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। क्लियर। सो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। जो आपका होमवर्क जाता है, होमवर्क में आपको जो एक्सरसाइज हमारे पास पहले थी वर्ड प्रॉब्लम्स वाली सॉल्व कर रहे थे हम, उस पे चलते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये तीनों आपको जाते हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इफ़ ₹294,850 आर डोनेटेड टू अ वेलफेयर ट्रस्ट इन 1 मंथ, यानी कि अगर एक महीने में एक ट्रस्ट में 294,850 रुपीज़ डोनेट हो रहे हैं, देन हाउ मच विल बी डिपॉजिटेड इन 42 मंथ्स। तो फिर 42 मंथ्स में कितने पैसे जमा होंगे या कितने पैसे डोनेट होंगे। सिंपली कितने पैसे जमा होंगे, कितने पैसे डोनेट होंगे, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 294,850 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। सेम वे से दूसरा क्वेश्चन देखें, यानी कि इसमें क्या करनी है, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अ स्टूडेंट पेज ₹123,000 एनुअली टू द स्कूल। अब एक स्टूडेंट है जो कि 123,000 एनुअली पे कर रहा है एक स्कूल में। हाउ मच डज ही पे मंथली। अब ये एनुअली का मतलब होता है साल में, पूरे साल में ये 1,23,000 पे कर रहा है। 123,000 ये पे कर रहा है एक साल में, तो मंथली कितना पे करेगा, आपने क्या करना पड़ेगा, एक मंथ में 12, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 12 के साथ इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपको मंथली वैल्यू आ जाएगी, मंथली वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपने डिवीजन परफॉर्म करनी है 12 के साथ। सेम है क्वेश्चन आपके पास, इफ़ अ पर्सन हैज़ 25 शॉप्स, अगर एक बंदे के पास 25 शॉप्स हैं, ईच वर्थ ₹655,000, एक की कीमत माना उसमें से उन 25 शॉप में से हर एक की कीमत है 655,000, देन व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज शॉप्स। टोटल कास्ट पूछी जा रही है। अगर एक दुकान की कीमत, वर्थ का मतलब होता है वैल्यू या कीमत, 6,55,000 है, तो 25 शॉप्स की कीमत कितनी आएगी, यानी कि 655,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा या टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 आपके होमवर्क में जाते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये अपना होमवर्क सॉल्व करके आप ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।